साथियों नमस्कार। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जिन्होंने दिशा बदल दी भारतीय समाज की, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद जी, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक देव, सूरदास जी, तुलसीदास जी ऐसे ही महान संत थे। रामानुजाचार्य जी का जन्म दक्षिण भारत में मद्रास के समीप तिरुपति या पेरम्बूर नामक स्थान पर 1016 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने निर्गुण की उपासना के स्थान पर सगुण ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया। रामानुजाचार्य को मध्ययुगीन आंदोलन का जन्मदाता और प्रवर्तक कहते हैं। माधवाचार्य जी का जन्म 1220 ईस्वी में दक्षिण के उदीपी जिले में हुआ था। वह ज्ञान से भक्ति की और भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति में विश्वास करते थे। इनके दार्शनिक मत का नाम द्वैतवाद है और इनके अनुयायियों का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय है। रामानंद स्वामी जिनका जन्म दक्षिण में हुआ था, राम की पूजा का प्रचार करते थे। रामानंद संप्रदाय से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने अपने शिष्य मंडली में सभी जाति के लोगों को सम्मिलित किया और राम सीता की भक्ति का उपदेश दिया। राम भक्तों की इस विचारधारा का मुख्य ग्रंथ नाभादास का भक्तमाल है, जिसमें वैष्णव संतों का चरित्र दिया गया है। वह भजन और भक्ति में पूरा विश्वास करते थे। श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म दक्षिण भारत में तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बड़े विद्वान थे और संस्कृत के 17 ग्रंथों की उन्होंने रचना की। उन्होंने भक्ति को श्रेष्ठ मार्ग कहा। उनके अनुसार मनुष्य भक्ति द्वारा ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। उन्होंने श्री कृष्ण की उपासना की और उन्हें ईश्वर का अवतार बताया। उन्होंने अष्टछाप के कवियों की स्थापना भी की थी। संत कबीर भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों में अग्रणी हैं। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। संभवतः वे हिंदू संतान थे और मुस्लिम जुलाही दंपति ने इन्हें पाला था। हिंदू एवं मुस्लिम धर्मों के बीच की खाई को पाटने में इन्होंने बड़ा योगदान दिया। ये अशिक्षित थे। महापुरुषों और संतों की संगति में रहकर उन्होंने ज्ञान कोश में वृद्धि कर ली थी और वह रामानंद जी के शिष्य थे। इनके बारे में कहा जाता है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई ना हाथ। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान, जो आजकल है, तलवंडी गांव में खत्री परिवार में हुआ था। इन्होंने एकेश्वर मत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कट्टरता और आडंबर की बुराई की, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उनके उपदेशों को, भक्ति से ओतप्रोत सिद्धांतों को गुरु ग्रंथ साहब नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है। गुरु नानक बड़े सुधारक और सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति के समर्थक संत वल्लभाचार्य के प्रसिद्ध 8 शिष्यों में से एक थे। वे श्री कृष्ण के भक्त और उनकी रूप से सत्य और वात्सल्य पर आधारित भक्ति थी। कृष्ण भक्ति को मुक्ति का साधन मानते थे। इनका भक्ति भाव से युक्त गीतों का संकलन सूर सागर नामक ग्रंथ में है। सूरदास जी वास्तव में हिंदी साहित्य जगत में भी कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि माने जाते हैं। तुलसीदास जी राम के अनन्य उपासक थे। उनका विश्वास था कि राम भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने सरल पवित्र त्याग में जीवन व्यतीत करने में और सत्कर्म में संलग्न रहने का उपदेश दिया। उनकी रचनाएं काव्य ग्रंथों में और उनका महाकाव्य रामचरितमानस हिंदी भाषा की अमूल्य निधि है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काव्य ग्रंथ उन्होंने लिखे जो अवधी और ब्रज दोनों विभाषाओं में उपलब्ध हैं। साथियों, ये संतों की जो जानकारी हैं अच्छी लगें तो बिल्कुल शेयर करने का निवेदन है।